जी नमस्कार सभी को। नमस्कार बदलाव दीदी। की कहानियां एपिसोड 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों के जीवन में क्या बदलाव हुआ और क्या बच्चों के साथ साथ बड़ों पर भी इसका कुछ इम्पैक्ट आया है, ये हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। और उनके साथ हैं उनके अध्यापक, उनके टीचर्स और एसपीसी। तो सबसे पहले तनिषा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जीजी ट्रिपल एस स्कूल सबोली से। इनकी यस जो मैम। स्वागत है बेटा आपका। एसटी और एसटीसी जो है वो है नीरज सैनी मैडम, आपका भी स्वागत है मैडम, नमस्कार। इनके साथ ही हमारे साथ जुड़ी है एक प्यारी सी बच्ची फातिमा। फातिमा के अभिभावक भी साथ हैं, उनकी मदर उनके साथ बैठी हैं। और इनकी जो हैप्पीनेस टीचर है वो है नम्रिता, स्वागत है आपका। और जो एसटीसी है वो है सीमा कुमारी जी, नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका, नमस्कार। इनके साथ ही इस क्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं करीना कुमारी, बेटा स्वागत बहुत बहुत। आप जुड़ी हैं जीजी ट्रिपल एस चिराजपुर से। इनकी जो एसटी है और जो एसटीसी है वो है रितु पासी मैम। तो रितु पासी मैम आपका भी हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा आरंभ करते हैं। मैं परमिंदर जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो बच्चों से बात करें। जी परमिंदर जी, ओवर टू यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। तनीषा, सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे, अपने को अनम्यूट कर लें। तनीषा बेटा, आप वहाँ मुझे सुन पा रही हैं ना? तनीषा, आपको हमें पता चला कि आपको हैप्पीनेस पीरियड बहुत अच्छा लगता है। यस मैम। तो आप बताएंगी कि ऐसा इस पीरियड में क्या होता है कि सब बच्चे इसे बहुत पसंद करने लगे हैं? मैम ये जो होता है ना, हम ना 2-3 मिनट के लिए जब माइंडफुल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जितना भी स्ट्रेस है या फिर जो भी मतलब दिमाग में टेंशन वेंशन रहते हैं ना उसको दूर हो जाता है, वो बाहर निकल जाती है 2-3 मिनट के लिए। तो मैम एकदम रिलैक्स फील करते हैं हम। क्या आप हमें बताएंगी यस मैम कि आपके व्यवहार में क्लासेस के बाद क्या परिवर्तन आए? मैम परिवर्तन ये आया कि ना मैं ना बहुत मतलब ज्यादा इतराती थी अपनी चीजों पर, या फिर जैसे किसी की बात ना मानना, अपनी चीजों पर घमंड करना, अहंकार। तो मैम अब मतलब मेरे को कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि जैसे मैं ही हूँ। मैम मुझे लगता था कि मेरे पास जो चीज है वो किसी के पास नहीं है, पर मैम अब ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कि जो चीज मेरे पे है वो सब पर भी है। अब आप अपने दोस्तों से बांटती हैं, शेयर करती हैं अपनी चीजें। मैम पहले मैं किसी को नहीं देती थी अपनी चीजें, मुझे लगता था कि ये सिर्फ मेरी है तो मेरे पास ही रहेगी। पर मैम अब ऐसा नहीं है, मैं अपनी दोस्तों को भी दिखाती हूँ वो चीजें, और मैम उनका बिना मूल्य बताए। मैम पहले मैं मतलब चीजों का रेट जरूर बताती थी, जैसे ये इतनी महंगी है, ये मेरे पास ही है, ऐसे। अच्छा, यस मैम। बहुत अच्छी बात है कि तनीषा, आपने इस बात को इस उम्र में महसूस कर लिया कि सबके साथ मिल बांट कर रहना है। आपके साथ आपकी मम्मी भी जुड़ी हैं। नितेश मैम आपकी मम्मी से बात करना चाह रही थी। ओके मैम। नितेश मैम। हाँ जी, तनिषा की मम्मी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे एक छोटी सी बात ये जानना चाहती हूँ कि तनिषा के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है वो आपको कब पता चला? किस चीज से पता चला कि इसके व्यवहार में परिवर्तन आया है? क्या चेंज नजर आया वो? नहीं, अब आपको तो ये कैसा बहुत लगा? शांत की बातें करती है। पहले ज्यादा अच्छा, ही वो करती थी, अब मतलब शांत क्या? से बातें करती है। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, थैंक यू थैंक यू। परमिंदर दीदी आप। हाँ जी, हाँ, हमारे साथ फातिमा जुड़ी है। स्वागत है आपका बदलाव की कहानियों के सत्र में। अनम्यूट कर लें अपने आप को।
फातिमा, आजकल विद्यालय में क्या चल रहा है? मैम आजकल तो बहुत मजा आता है स्कूल में, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ मजे से खेलते हैं, अच्छे से उनसे बातें उत्सव कौन सा चल रहा है? आपके विद्यालय में कोई उत्सव चल रहा है? यस मैम, हाँ, कौन सा उत्सव चल रहा है? हैप्पीनेस का। हाँ, तो हैप्पीनेस उत्सव में आपको जो एक्टिविटी कराई जा रही है, आप उसको घर तक ले जा रही हैं? यस मैम, हम सब कुछ बताते हैं घर पे आके मम्मी को, और अपनी मतलब कितने लोगों तक लेकर जानी है? क्या बोला गया क्लास में? मैम मिनिमम 5 लोगों को बताना होता है, लेकिन हम और शाबाश। बता देते हैं, जैसे हमारे ट्यूशन फ्रेंड्स और गली के फ्रेंड्स होते हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स, हम सबको बताते हैं। बहुत फातिमा, ये तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब आप हमें ये बताओ, हैप्पीनेस क्लास लेने के बाद आपके व्यवहार में जो बदलाव देखा गया, वो सबसे पहले किसने महसूस किया? आपने खुद ने, या आपके दोस्तों ने, या आपकी मम्मी या टीचर ने? किसे सबसे पहले? मैम पहले तो हमें खुद ही लगा, क्योंकि पहले हम बहुत एग्रेसिव थे, बहुत छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आ जाता था। अगर फ्रेंड्स कुछ मतलब बोल दे मजाक मजाक में, या हमें कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। और फिर हमारे फ्रेंड्स भी हमसे मतलब ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि हम गुस्सा ही करने लगते थे। लेकिन फिर जब हैप्पीनेस क्लासेस करने के बाद हम थोड़े से शांत थे और अपनी फ्रेंड से अच्छे से बातें करते हैं, वो मजाक करती हैं, तो हम ज्यादा गुस्सा नहीं होते। तो हमें खुद ही लगा कि हाँ, अब हमारे सारे फ्रेंड्स भी हमें अच्छे से बातें करते हैं सारे, और हमें चेंज आया है। बहुत अच्छी बात कि आपने अपने बदलाव को स्वयं से जाना, बहुत खुशी हुई। आपको हैप्पीनेस में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? माइंडफुलनेस, एक्टिविटी या कहानी? कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद है? मैम हमें तो माइंडफुलनेस अच्छा लगता है, क्योंकि उससे मतलब हमारी कंसंट्रेशन पावर जो होती है वो बढ़ती है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इस उम्र में अपने आप को इतनी समझ बनाई है। हाँ जी, नितेश मैम, आपकी मम्मी से कुछ बात करना चाहेंगी? नितेश मैम। थैंक यू। फातिमा की मम्मी जी नमस्ते। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आपसे ये मैं जानना चाहती हूँ कि जो हैप्पीनेस जो करिकुलम है, या हैप्पीनेस की जो क्लासेस होती है, इसके बारे में आपको कब पता चला कि स्कूलों में चलने लगी है? मैम ये घर पे ही होती थी, जब ऑनलाइन क्लास होती थी तो मैं देखती थी, नम्रता मैम कराती थी, देखती थी, मैं बहुत अच्छे से कराती थी। आप ज्वाइन करते थे? आप उसमें अपने भी विचार रखते थे आप? नहीं, मैं बस देखती थी, इसको देख के ही बस। अच्छा, आपको तब पता चला कि हैप्पीनेस भी कोई करिकुलम स्टार्ट हो गया है? जी जी। अच्छा, अगली बात मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हैप्पीनेस क्लासेस के बाद आपके और फातिमा के जो रिलेशन है, मतलब उसका जो व्यवहार है आपके साथ, क्या कुछ बदला है? क्या कुछ उसमें परिवर्तन आया है? जी मैम, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पे पहले बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी, अपनी बहन से, छोटी बहन से बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगती थी, हर बात में लड़ाई हो जाती थी दोनों की। अब जो है उससे शांत रहती है, पहले तो उसका होमवर्क भी नहीं कर देती थी ये, अब आती है स्कूल से बोलती है होमवर्क क्या दिया है, लाओ मैं बता दूं, पहले तेरा करूंगी फिर खुद का करूंगी। तो बदलाव आया है बहुत सारे। बहुत बढ़िया। आपकी भी कुछ हेल्प करती है? हाँ करती है, पहले नहीं करती थी, अब करने लगी है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। परमिंदर दीदी, ओवर टू यू। करीना, आप हमें सुन पा रही हैं बेटा? यस मैम। हाँ, करीना, आपकी मम्मी और आप दोनों का स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हैप्पीनेस क्लास लेने से पहले के अपने व्यवहार और क्लास लेने के बाद के अपने व्यवहार में आप क्या चेंज देखती हैं? मैम जी, पहले मैं बहुत ही चिड़चिड़ापन फील करती थी, किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती थी, और जो भी मेरे
से बोलता था कि आप अपनी कॉपी दे दो, मुझे अपना नोट्स कंप्लीट करना है, फिर मैं उनको कॉपी नहीं देती थी। बट अब ऐसा हुआ है, जब हैप्पीनेस की मैंने क्लास ली है तो फिर मैं उनको कॉपी भी देती हूँ, ज्यादा उनसे चिल्लाती नहीं हूँ, सबकी हेल्प करती हूँ, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर किसी एक्टिविटी से। अच्छा, हैप्पीनेस क्लासेस के कारण आपके स्कूल में, आपके दोस्तों में और भी बच्चों पर आप देख रहे हैं इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है क्लासेस का? यस मैम। क्या आपको क्या फर्क दिखाई देता है? मैम जो वो सब अच्छे से रहते हैं, मैम का बात का इग्नोर नहीं करते, कॉन्सेंट्रेट लगा के पढ़ते हैं, फोकस करते हैं सारी चीजें। तो आपको स्कूल में अपने दोस्तों के व्यवहार में भी बदलाव दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम आपसे और बात करेंगे। अभी नितेश मैम आपकी मम्मी से बात करेंगे। नमस्कार करीना की मम्मी जी। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप अब विद्यालय जाती हैं तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो मैम जैसे बच्चे बात करते हैं, टीचर्स बात करते हैं, वहाँ के माहौल में आपको कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? बहुत बहुत नजर आ रहा है, बहुत क्या अच्छी कुछ है नया लगा है? ये। वहाँ कुछ बहुत सजा भी होता है, कुछ बहुत लगा भी होता है, क्या कुछ नजर आ रहा है? बहुत बहुत पोस्टर से टांगे होंगे रहते हैं। अच्छा, और कुछ व्यवहार में परिवर्तन बच्चों के में? हाँ, बच्चे में भी बहुत व्यवहार बहुत बदला है। ये पहले चिड़चिड़ापन की जैसे रहती थी, अब नहीं रहता है ना। भाई बहन में बहुत मिल के रहते हैं, काम में भी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, एक एक बात और आप बता दीजिए आप मुझे कि क्या ये हैप्पीनेस की क्लास में जो भी बातें होती हैं आपको शेयर करती हैं करीना? हाँ, आते थे स्कूल से तो बहुत सब शेयर करते थे, अब सुन के मेरा दिल खुश हो जाते थे। थैंक यू। परमिंदा दीदी? हम फातिमा से जान लेते हैं, फिर हम तनीषा के पास आते हैं। फातिमा, क्या आप घर के सारे कामों में खुशी खुशी काम मदद कराती है? मैम सारे काम तो नहीं, लेकिन जितनी हो सकती है उतनी हेल्प अब मम्मा की कर देते हैं। वेरी गुड, सच्चे बच्चे हैं हमारे। और अच्छा, आपको आपको हैप्पीनेस की कौन सी कहानी पसंद है? आप शेयर करेंगी छोटी सी 2-3 लाइनों में। मैम हमारी फेवरेट कहानी थी हैप्पीनेस में कि राबिया की सुनी, एक मैम ने हमें क्लास में सुनाई थी कहानी, और वो कहानी हमें बहुत अच्छी लगी थी, तो उसके बाद से फिर हमने वो अपने अंदर भी करने की कोशिश की है। तो आप इसीलिए अब गुस्सा छोड़कर सबसे प्यार से दोस्ती करती हैं। तो खूब से दोस्त बना लिए आपने? मैम बहुत सारे बनाए, और जो गुस्सा भी थे उनको भी हमने मनाया है, जो पुराने दोस्त गुस्सा हो रखे थे उन्हें भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हुमा दी, आगे जी आप दी, सबको पढ़ाएं। जी जी, हुमा दी। थैंक यू जी, थैंक यू दी। और हमने तनीषा से बात की, जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट हैं और GG SSS स्कूल सबोली से हैं। तो उनकी जो हैप्पीनेस टीचर हैं और जो HTC हैं, नीरज सैनी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जी, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रही थी कि हैप्पीनेस क्लासेस लेने के बाद, अभी जैसे कि बच्चों ने बात की, उन्होंने अपने में बदलाव की बात की, तो क्या आप में भी कोई बदलाव आया है हैप्पीनेस क्लास लेने के बाद? मैम सबसे पहला बदलाव तो मुझ में ही आया, तभी मैंने कोशिश की कि ये बदलाव आगे जो मेरे साथ 24 टीचर्स जुड़े हुए हैं थोड़ा सा उनमें भी आए, ताकि उनमें बदलाव आएगा तो वो आगे बच्चों को दिल से बदलाव बच्चों में ला सकेंगे। मुझ में बदलाव ये आया कि जब सबसे पहले मुझे ये हैप्पीनेस क्लास के बारे में मेरी प्रिंसिपल ने बुला के मुझे बोला कि आपको ये चार्ज दिया जा रहा है, तो मैंने ये एक चार्ज की तरह ही लिया, क्योंकि स्कूलों में चार्ज लेने की बहुत आदत होती है, तो ये मैंने चार्ज की तरह लिया। लेकिन जैसे जब मेरी ट्रेनिंग हुई, मैंने बुक्स को पढ़ा, मैं थोड़ा सीमा मैम के टच में ज्यादा रही, अविनाश सर को मैंने सुना, तब मुझे
रियलिटी में पता लगा कि ये मतलब मैं शायद सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये हैप्पीनेस का चार्ज मिला। इससे पहले मैं थोड़ा सा ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और चीजों को ना छोड़ देती थी कि ठीक है छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं हो, या बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कई बार। लेकिन अब मैंने थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल किया है और चीजों को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, गुस्सा कम करती हूँ और हैप्पीनेस को मैंने एक चार्ज की तरह ना लेकर जीवन को वर्तमान में कैसे जीना है वैसे लेना शुरू किया है और मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप। जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हैप्पीनेस करिकुलम कितना जरूरी है और क्यों? थोड़ा इस पर आप चर्चा करना चाहेंगे? हाँ मैम, हैप्पीनेस करिकुलम बहुत जरूरी है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी लोग रहते कहीं और हैं, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, मतलब तीनों चीज ही अलग अलग चल रही है। अगर हम वर्तमान में रहकर ही सब कुछ करें तो जो काम हम कर रहे हैं उस काम को हम अच्छे से करेंगे। जब काम हमसे अच्छे से होगा तो वो दोबारा एक तो हमें नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें हमारे लिए वो अच्छा है कि हमें थोड़ी सी खुशी भी मिलेगी कि इस काम को हमने बहुत अच्छे से किया। तो ये करिकुलम जो है वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे आजकल एक अलग ही दिशा में चल रहे हैं। हर समय हाथ में मोबाइल रहना और थोड़ा सा नेटवर्क ना आए तो वो परेशान से हो जाते हैं। तो उनको चीजों से जीवन से जोड़ना सिखाता है हैप्पीनेस, जहां तक मैं समझती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है। जी तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं हैप्पीनेस करिकुलम के, तो कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी एक्टिविटी जो जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो और क्यों? मैम इसमें एक स्टोरी है, 3 मजदूर 3 नजरिए। पहले मैं स्कूल जाती थी तब मैंने देखा कि मतलब ये स्टोरी मैंने बिल्कुल यथार्थ होती हुई देखी है। स्कूल में इतने सारे टीचर्स होते हैं, कोई भी काम मिलता है या किसी क्लास में जाना पड़ता है या एक्स्ट्रा पीरियड लग गया तो सब लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग उठ के चले जाते हैं, चुपचाप से चले गए, ठीक है पीरियड मिला है चले जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा गुस्सा होते हैं, मैं ही मिलती हूँ इनको हर काम के लिए, मुझे भेज देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे यार बस यही और एक कसर बाकी। तो सबका अपना अपना नजरिया है। जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो इसको मैंने पूरी तरीके से स्कूल में जब यथार्थ रूप में देखा तो मुझे समझ आया कि जो लोग खुशी खुशी चले जाते हैं वो थोड़ा ठीक रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो अब यहाँ से गुस्से में नहीं गए तो आप किसी एक्स्ट्रा पीरियड में गए तो बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखाएंगे। जो गुस्से में गए हैं वो खुद भी थोड़ा गुस्से में रहेंगे और क्लास में भी थोड़ा बच्चों पे गुस्सा करेंगे। और जो लोग थोड़ा ज्यादा मुसीबत समझ के गए हैं या थोड़ा बहुत बता दिया बच्चों को तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि 3 मजदूर 3 नजरिए बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है कि एक ही स्कूल को 3 मजदूर बना रहे हैं तो सबका नजरिया अलग अलग है। ऐसे ही हमारे जीवन में हर बात का नजरिया हर किसी के लिए अलग अलग है। तो अगर हम किसी भी काम को खुशी से करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, काम भी पूरा होगा और हमें दिल से खुशी भी मिलेगी। तो ये स्टोरी मुझे इसलिए बहुत पसंद है। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। और अभी इसी क्रम में हमने अभी फातिमा से बात की जो कि 8वीं क्लास की स्टूडेंट है और नेहरू विहार में पढ़ रही हैं और बच्ची की वॉइस भी बहुत स्वीट है। तो मैं अब इनकी जो हैप्पीनेस टीचर है जो HTC हैं पहले उनसे बात करना चाहूंगी। सीमा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? सीमा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? नम्रता जी हैं? हाँ जी मैम। सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ जी मैम। ओके 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 चलिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि क्या टीचर्स में आपने जब ये हैप्पीनेस करिकुलम आया है जब से हमारे स्कूल में और टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं तो क्या आपने टीचर्स में भी ये बदलाव महसूस किया है? हाँ जी मैम, स्टार्टिंग में जब मुझे हैप्पीनेस का चार्ज मिला तो मुझे तो बहुत बड़ा चार्ज लगा कि हाँ ये क्या है। फिर जब मैं टीचर से भी मतलब कनेक्ट हुई और हैप्पीनेस चार्ज के थ्रू ही मैं उनसे कनेक्ट हो पाई
तो जो बिहेवियर पहले उनके अंदर था कि किसी भी काम को लेकर के मतलब ये होना कि हाँ भाई एक्स्ट्रा हमें काम दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने हैप्पीनेस की बुक्स रीड की और बच्चों के साथ जैसे जैसे वो इन्वॉल्व हुए, तो उनमें भी जो रिलैक्स वाली चीजें हैं और जो मतलब अच्छा फील करना और बच्चों के साथ हैप्पी रहना, ये सारी चीजें मैंने देखा कि मतलब चेंजेस टीचर्स में भी आ रहे हैं, बच्चों के साथ साथ इम्प्रूवमेंट टीचर्स में भी आ रहे हैं। और पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मेरे साथ भी आया है कि मुझे भी पहले काम, जैसे मैंने शुरू में ज्वाइनिंग की तो मुझे लगा कि हाँ ये काम करना, बहुत सारे काम हो जाते थे तो मैं इरिटेट हो जाती थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मतलब अब मैं थोड़ा थोड़ा, सबसे मेन चीज है कि जो मैं माइंडफुलनेस जो एक्टिविटी कराती हूँ वो मैं घर पे भी आके प्रैक्टिस करती हूँ। तो उससे क्या है कि मैं कहीं ना कहीं अपने को बहुत रिलैक्स फील करा पा रही हूँ। और मैं अब जैसे जितना भी काम हो जाए, बहुत बर्डन पड़ जाता है तब मुझे थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन अगर काम है नॉर्मली कि हाँ कितना, अगर मेरे 7 पीरियड लग रहे हैं या 8 पीरियड लग रहे हैं, तो उस चीज में अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं होती हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है हैप्पीनेस को लेकर के, जो मैं अपने अंदर देखी कि मेरे अंदर चेंजेस आए हैं। थैंक यू। जी जी जी, धन्यवाद। और अभी नम्रता दी हमारे साथ है। नम्रता मैम, आप हैं हमारे साथ? आवाज आ रही है? जी मैम। जी, नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार। तो हैप्पीनेस करिकुलम के लिए जब पीरियड लेने टीचर्स जाते हैं तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि बड़े शांत स्वभाव से जो है वो क्लास में जाएं, है ना, क्योंकि एक सूत्र है कि जो जिसके पास जो है वही बांटेगा। वही देगा। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आप हैप्पीनेस का पीरियड लेने के लिए क्लास में जा रही हो और आपने अपने आप को अशांत महसूस किया हो, और फिर उस समय आपने कैसे अपने आप को संभाला या कैसे आप जो है वो रिलैक्स हो पाए, उसके बारे में बताइए। काम ही जाती हूँ मैं, शांत ही जाती हूँ क्लास के अंदर। तो जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप पीरियड अपने सब्जेक्ट में प्रॉब्लम मुझे अलग बात है, हैप्पीनेस के पीरियड में शांत ही जाती हूँ मैं क्लास में। जी जी। अच्छा, आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैम मैथ्स, टीजीटी मैथ्स। मैथ्स, ओके ओके। तो क्या मैथ्स में आपको कोई हेल्प मिल पाई है इससे पढ़ाने में, हैप्पीनेस करिकुलम से? मैम बस यही है कि थोड़ा सा शांत हो गई हूँ, और गुस्सा तो आ ही जाता है ना, बस ये एक्सप्रेस इतनी जल्दी नहीं होता क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो बच्चों के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ जी मैम। बच्चों के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका मैथ्स का? हैप्पीनेस में अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत कुछ मैंने भी सीखा। जैसे एक स्टोरी है कि एक संत के पास बच्चा जाता है, मम्मी उसको लेके जाती है और बोलती है कि इसको चीनी छुड़वानी है, मतलब कोई हैबिट छुड़वानी है, तो वो पहले खुद को सुधारते हैं फिर हमको सुधारते हैं। तो वही चीज है मैम, अगर हम पहले फिलोसफीज में ना जाकर खुद को सुधारें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो वही चीज मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट की कि बच्चों को कोई चीज सजेशन देने से पहले, जैसे बच्चे शोर मचाते हैं तो हम सोचते हैं अगर हमें भी तो खाली टाइम मिलता है, हम भी तो मचाते हैं, तो इस चीज में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ये वाली फिलोसफी है कि हमें टाइम मिलता है, हम शोर मचाते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं मचाएंगे। तो इस चीज में थोड़ा गुस्सा कंट्रोल होना शुरू हुआ। जब हम खुद को कंट्रोल करेंगे तभी बच्चों को कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, आपके किसी साथी में आपने कोई बदलाव देखा? मैम मैंने नोटिस नहीं किया। ओके ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही अब मैं बात करना चाहूंगी रितु पासी मैडम से। नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, तो रितु पासी मैम जो हैं वो HTC और HT दोनों हैं, और GG SSS सिराजपुर से हैं, है ना। हमने करीना बच्ची से बात की थी, बहुत अच्छे से बच्चे ने चर्चा की। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि बच्चे तो खुश रहते ही है ना, खुश हैं बच्चे, है ना, तो ये हैप्पीनेस करिकुलम क्यों, क्या जरूरत है इसकी, कुछ इस पर बताना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? हाँ जी मैम। मैम जब से हमारे शिक्षा विभाग ने हैप्पीनेस का करिकुलम जो है वो हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस किया है, तब से जो है बहुत बदलाव जो है, मैं तो कहूंगी कि एक क्रांति सी आ गई है हमारे स्कूलों में। क्योंकि बच्चे जो है वो माइंडफुलनेस करते हैं हैप्पीनेस की क्लासेस में, तो बच्चे जो है बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। बच्चों का हर चीज में इंटरेस्ट हो गया है, एक्टिविटीज में,
कॉम्पिटिशन्स में, पढ़ाई में टीचर क्या बोल रही है, बच्चों पे कहानियों का इतना असर जा रहा है। हमारी हैप्पीनेस की कहानियां जो हैं वो जीवन से जुड़ी हुई हैं, और वो उनके जीवन के साथ जब कनेक्ट होती हैं तो बच्चे जो हैं उनमें स्वयं ही बदलाव आ रहा है। जैसे एक स्टोरी थी माँ का चश्मा, तो बच्चे ने जो है अपनी स्कॉलरशिप के पैसे से माँ का चश्मा खरीदा। अब बच्चों ने मुझे ये बताया कि मैम कोविड के पीरियड में जब पापा के पास थोड़े पैसों की कमी थी, उनका काम नहीं रहा, तो हम सब भाई बहनों ने अपनी गुल्लक तोड़ी और जो है परिवार में जो उससे हेल्प हो सकती थी वो करी। हमने अपने मम्मी पापा को समझाया कि वो टेंशन ना करें, ये समय भी निकल जाएगा। और जो है कोविड में भी जो हमारी हैप्पीनेस क्लासेस चली, पेरेंट्स ने भी जो है रिलैक्सेशन सीखी, उनके बच्चों के भाई बहनों ने सीखी। ये जो हम डिस्कशन करते हैं तो बच्चा जो है अब जीवन को गहराई से सोच पाता है। अभी कल परसों ही एक क्वेश्चन आ रहा था, आज भी हुआ माइंडफुलनेस ऑफ थॉट में, कि जब बच्चे ने माइंडफुलनेस ऑफ थॉट करी तो उसमें क्या चेंज आया। मैं बहुत खुश हुई जब मैंने क्लास में बच्चे के मुंह से ये सुना कि पहले मेरे मन में ये विचार आया कि भाई मेरे पापा ने मुझे वो चीजें नहीं लेके दी, वो मैं अपने पापा से बहुत दिन से मांग रही थी, लेकिन माइंडफुलनेस ऑफ थॉट्स करी तो मेरे विचार बदले और मेरा ध्यान इस तरफ गया कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो मम्मी मेरी आज फैक्ट्री में काम पे गई होंगी कि नहीं। तो मैं तो इस हैप्पीनेस करिकुलम की जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। इससे जो है एक क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है, ना सिर्फ बच्चों में, उनके भाई बहनों में, उनके जी पेरेंट्स भी ये अनुभव कर पा रहे हैं। जी जी जी। तो मेरा मैं अगला जो मैं बात जानना चाह रही थी आपसे कि आपको जो है बीइंग ए हैप्पीनेस टीचर, आप क्लास में जाती हैं, तो कभी कोई ऐसी घटना, आपको एक्टिविटी करा रही हूँ और कहानी करा रही हूँ, तो कोई ऐसी घटना जिसको आप अपने जीवन से रिलेट कर पाई हो, तो कुछ ऐसा हुआ क्या कभी? हाँ जी मैम, मैं बच्चों को एक बार हैप्पीनेस की क्लास में एक कहानी करवा रही थी, अरुणिमा सिन्हा। तो बच्चों को जब मैंने बताया कि अरुणिमा जो है वो एक दुर्घटना में उसका पैर जो है वो खो बैठी, और उसके बावजूद उसने जो है विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी, तो मैंने भी अपने आप को इससे कोरिलेट करा कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, विद्यालय में कितना भी काम का बोझ हो, मैं जो है वो अपनी पेशेंस नहीं लूज करती हूँ। बच्चों से उस परिस्थिति में और टीचर से, स्टाफ से, सबसे बहुत शांति से पहले बात सुनती हूँ और मेहनत करती हूँ। और हैप्पीनेस करिकुलम का एक और नतीजा आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चों के साथ ये जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन होता है, मैं आज बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि हैप्पीनेस करिकुलम से मोटिवेट होके मेरी ही क्लास के पढ़ाए बच्चे जूम मीटिंग पे लेके दिल्ली के 5 SOSC में बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो ये सब हैप्पीनेस करिकुलम का कमाल। वाह, नाइस। तो बहुत बढ़िया। और ये हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर बनने के बाद जो है आप में कुछ परिवर्तन, आप अपने में कुछ बदलाव देखेंगे क्या? अपने व्यवहार में या अपने थॉट्स में कुछ आप अपने में बदलाव देखती हैं? यस मैम, हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहले भी मेरे में पॉजिटिविटी थी, लेकिन अब तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मुझे कोई भी स्कूल में बोलता है ना भाई ये काम हो गया है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं तुरंत बोल देती हूँ लाओ भाई मैं हेल्प करवा देती हूँ, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो पूरा भी कर दूंगी। और एक पॉजिटिविटी, और दूसरा जो है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोई भी काम हो, मिशन बुनियाद हो, कुछ हो, कोई एनुअल फंक्शन हो, मैं तुरंत बोल देती हूँ कि भाई कोई बात नहीं मैं आपके साथ हूँ। तो ये हैप्पीनेस करिकुलम तो जो है वो जादू की चीज है। थैंक यू मैडम। और मैं अब बच्चों से एक एक क्वेश्चन मैं करना चाह रही थी। तनिषा बेटा, सुन पा रही हैं मुझे आप? तनिषा सुन पा रही हैं बेटा? लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। फातिमा, आप मुझे सुन पा रही हैं बच्चे?
यस मैम। ओके, तो मुझे फातिमा ये बताइए कि आजकल जैसे अभी हैप्पीनेस उत्सव की एक्टिविटीज चल रही है ना, यस है ना, तो आप अपने घर में जाकर ये एक्टिविटीज शेयर करते हैं? यस मैम, हम आके बताते हैं स्कूल से। इनफैक्ट हम तो जब स्कूल से घर जा रहे थे रास्ते पे हम इतने एक्साइटेड होते हैं बताने के लिए कि हम घर के आने के रास्ते में ही सब कुछ मम्मी को बता देते हैं, और फिर घर आके अपनी बहन को भी बताते हैं, फिर पापा को भी बताते हैं, और अगर कभी कभी टाइम मिलता है तो अपने ट्यूशन फ्रेंड्स को भी बताते हैं। अच्छा, इसमें एक बात कही गई है कि जब आप घर जाएं तो आप 5 लोगों के साथ इसको शेयर करें, तो आप किस किस के साथ शेयर करती हैं ये एक्टिविटी जो आप करके जाती हैं स्कूल से, वो किन के साथ शेयर करती हैं? मैम फर्स्टली तो अपनी मम्मा को सबसे पहले बताते हैं, और फिर अपनी सिस्टर को बताते हैं, वो हमसे छोटी सिस्टर है उसको बताते हैं, और वो भी हमेशा एक्साइटेड रहती है सुनने के लिए कि आज हमने किया क्या है हैप्पीनेस की क्लास में। और फिर हम अपने पापा को बताते हैं कभी कभी, और पापा को अगर नहीं बता पाते तो हम अपने फ्रेंड्स को तो पक्का जरूर बताते हैं, ट्यूशन वाले फ्रेंड्स को। बहुत अच्छा लगा ये जानकर उमा दी, आपसे। मैं हाँ जी। फातिमा से ये पूछना चाहूंगी कि उनका ये अनुभव कैसा, वो ये कराती हैं, आपको अब खुद को कैसा फील हो रहा है जब आप एक्टिविटी कराती हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या है जब आप घर जाकर कराती हैं? फातिमा, आप समझी बेटा क्वेश्चन? आप समझी कि जब आप मैम ये वही हैप्पीनेस की एक्टिविटी जब घर पे जाकर करवाती हैं, पेरेंट्स के साथ शेयर करती हैं, तो आपको कैसा लगता है, क्या अनुभव है आपका? मैम हमें बहुत अच्छा फील होता है जब हम अपने घर पे फैमिली मेंबर से करवाते हैं ये एक्टिविटीज, तो वो भी हैप्पी हो जाते हैं। वो हमेशा मतलब जब भी हम स्कूल से आते हैं तो अपना थोड़ा सा टाइम तो निकाल लेते हैं कि हमारी बातें सुने कि आज हमने हैप्पीनेस में क्या किया, और हमारे साथ वो एक्टिविटी रिपीट करने की कोशिश करें। तो फिर हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे अब घर वाले भी हमारी बात सुनते हैं। अभी तनीषा जुड़ गई है क्या? तनीषा ma'am. आप हैं? यस मैम। ओके बेटा, ओके। तो आपने अपनी हॉबी बताई है म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, है ना? यस मैम। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या हैप्पीनेस करिकुलम की क्लासेस लेने के बाद आपको अपनी हॉबीज में भी कुछ जो है वो बदलाव, कुछ प्रभाव उसका नजर आता है क्या? यस मैम। मैम मुझे अपने ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आया था। मैम मतलब जो ड्राइंग करती थी ना मैम, मेरे को मतलब इतना मन नहीं करता था, बस था कि जो काम दिया उसे जल्दी से खत्म कर दूं जैसे मर्जी, मतलब अच्छी लगे या ना लगे। पर अब ऐसा नहीं है, पर मैं अब मैं अच्छे से बनाती हूँ, कलरिंग देख के, मतलब जैसी वो ड्राइंग है अच्छे से मैं कर लेती हूँ। ओके ओके। परमिंदर दी, आप भी कुछ बात करना चाहेंगे क्या? आप तनीषा, आप हमें बीच में सुन नहीं पाई थी, हम जानना चाह रहे थे कि आपको हैप्पीनेस की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कुछ बताना चाहेंगी? यस मैम। मैम मुझे ना अहंकार का कमरा कहानी थी ना एक, मैम वो बहुत अच्छी लगी थी मैम। उससे मतलब मुझे सीख भी मिली थी जिससे कि मेरे में इम्प्रूवमेंट हुआ था थोड़ा। क्या आप बताना, क्या आपने अपने व्यवहार में उससे क्या चेंज देखा? मैम उसमें तो मैम जब मुझे समझ आया था कि मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ था, मुझे में बदलाव आया था कि मतलब अपनी चीजें मैम, जैसे मैंने उसी कहानी से सीखा था बदलाव में, कि मैम हम अपनी चीजों को सबको दिखा सके कि हमारे पास जो है वो सबके लिए भी हो सकता है। बहुत अच्छे जी हुमा दी। अब बदलाव की इन कहानियों के साथ हम अपना एपिसोड यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज जो से बात करके और आप सभी साथी जो उपस्थित रहे, उन सभी से चर्चा में शामिल होकर बात करना अपने आप में एक सुखद अनुभव रहा। थैंक यू। और इसके साथ ही अब हम जो अगला एपिसोड लेकर आएंगे तो उसमें और बदलाव की कहानियां हम देखेंगे। मैं तनीषा के बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ। जी जी, स्वागत है, बताइए। तनीषा को मैं पिछले 3 साल से जानती हूँ,
ये जब मैंने पहली बार हैप्पीनेस की क्लास ली इसकी क्लास में, तो ये बच्ची बड़ी चंचल थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये बच्ची जो है जरूर कुछ ना कुछ लाइफ में अपनी अच्छा करेगी। और इसने अभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में इसका एडमिशन हो गया है, तो अभी ये बच्ची मेरे पास से जा रही है। तो थोड़ा सा मुझे दुख भी है और खुशी भी है। खुशी ज्यादा है और दुख भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए इसके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं बच्ची को अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती हूँ। हम सबकी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि बच्चा जो है वो एसोसिएट में जो है बच्चे का एडमिशन हो गया है और बच्चा जो है वो अपने उज्जवल भविष्य की ओर एक और कदम उस बच्चे ने आगे बढ़ाया है। तो हम सबकी शुभकामनाएं बच्चे के साथ हैं और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और एक बार फिर मैं अभी अपने सभी मेहमान साथियों का और बच्चों का धन्यवाद करूंगी। और आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।